हेलो कोइन लवर, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं भाई आप सभी स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनू लव और मैं आपका अपना दोस्त सोनू। तो भाई काफ़ी दिन हो गए थे, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। उसका एक रीज़न था भाई, सावन का महीना चल रहा है और हम गए थे भाई हरिद्वार, हरि की नगरी हरिद्वार, बाबा भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए। तो इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है नमस्मेटिक फील्ड क्या होती है। भाई जो भी कॉइन लवर है या जो भी कॉइन कलेक्टर है, भाई एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। कॉइन कलेक्टर दो तरह के होते हैं। एक कॉइन कलेक्टर होता है जो एक अपने शौक के ऊपर से जो कॉइन है वो इकट्ठे करता है, वो उनको संजो के रखता है अपने एक शौक के लिए। भाई पुरानी चीजें हैं। एक कॉइन कलेक्टर होते हैं जो इसको एक बिजनेस व्यू से देखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट व्यू से देखते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह के जो पुराने सिक्के होते हैं, जो रेयर कॉइन होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो नमस्मेटिक फील्ड है, ये जो फील्ड है इसके ऊपर जो पुराने अपनी जो हेरिटेज हेरिटेज बोलते हैं, हमारा पुराना जो इतिहास है, उनको बचाने के लिए कुछ लोग जो है शौक के प्रति और कुछ लोग जो है इन्वेस्टमेंट बिजनेस व्यू के उस पे कलेक्ट करते हैं सिक्के, और कई सेल परचेज करते हैं तो कई नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे भाई नमस्मेटिक फील्ड क्या होती है और लोग सिक्कों को क्यों इकट्ठा करते हैं, क्यों कलेक्शन करते हैं। सिक्कों को नहीं, पुराने सिक्कों को, जो रेयर कॉइन है। और रेयर कॉइन क्यों होते हैं भाई, ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे डिटेल में। और भाई जो दोस्त, जो भाई, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो नया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालते हैं तभी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, अभी वीडियो में शुरुआत में हम शुरू करेंगे। भाई मैं एक कॉइन दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये जो कॉइन है मेरे हाथ में, ये काफी पुराना कॉइन है, जो है ब्रिटिश एम्पायर का 4 आना। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि नमस्मेटिक फील्ड होती क्या है और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई एक चीज बताता हूँ मैं, देखो जो नमस्मेटिक फील्ड है, इसमें जो सिक्कों की, हम मैं सरल भाषा में बताता हूँ। एक जो सिक्कों की दुनिया है, जो हम कोविड से पहले इतना कुछ नहीं था, लेकिन जो आफ्टर कोविड, भाई कोविड में लोग घर पर ही थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लोगों को थोड़ा सा जैसे वीडियो देखते थे, बस एक सोशल मीडिया ही एक जरिया था कुछ ना कुछ जानने का या कुछ देखने का। तो लोगों ने देखा भाई सिक्कों की दुनिया में काफी ऐसी वीडियो आई, तो लोगों को सीखने को मिला। तो काफी लोग कोविड के बाद इस फील्ड में इंटर हुए, काफी लोगों ने कलेक्शन करना शुरू किया। और काफी ऐसी वीडियो भी आई, जो गलत वीडियो आई, जो हमें गुमराह कर रही थी कि ये सिक्के इतने लाख का, ये सिक्के इतने करोड़ के, आप बन सकते हैं लखपति, आप बन सकते हैं करोड़पति। इन वीडियो को देख के भी लोगों को ना भाई इस फील्ड में आना एक अच्छा लगा। वो एक मतलब विदाउट शौक, भाई कईयों को शौक भी नहीं था तो भी मतलब एक करोड़पति लखपति बनने के लिए वो इस फील्ड में आए। तो ऐसे जो कलेक्टर लोग हैं, उनकी जो बढ़ गई है संख्या, और बढ़ने का यही कारण था भाई, लाखों का बिकेगा, करोड़ों का बिकेगा। ये सारी चीजें हम है ना हमारी वीडियो में क्लियरिफिकेशन करते रहते हैं, कौन सा सिक्का कितना महंगा है या सस्ता है। इन भ्रांतियों में मत जाइए आप कि ये लाख का है या ये करोड़ का है। कौन रेयर क्या होता है भाई, रेयर एक ये चीज होती है भाई। देखो अंधे, एक मुहावरा बताता हूँ, देखो अंधे में काना राजा। भाई सारी प्रजा अंधी है, एक राजा जो होता है काना होता है, उसको एक आंख से दिखता है इसलिए वो राजा होता है। वो रेयर पर्सन है, उस मतलब इस मुहावरे से आपको समझना पड़ेगा, एक रेयर पर्सन है। तो भाई बहुत सारों में से एक रेयर होता है। ये नहीं है कि भाई सारे सिक्के ही इतने सारे रेयर हो गए, ऐसा नहीं होता। और दूसरा, जो रेयर सिक्के होते हैं भाई, वो हमारे मतलब पुराने समय के होते हैं। अब रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन है दोस्तों, जो रिपब्लिक इंडिया में, अब एक चीज लगा लीजिए आप, 2020 में कॉइन आया था 20 रुपीज का, 2021 में आया, 2022 में, 23 में ऐसे आया। और उसका दाम बताओ 2021 का वो ज्यादा है, बाकी जो 2023 का और 2022 का वो कम है। वो रेयर नहीं है भाई, वो रेयर उसको बना दिया गया एज ए, हम बुक में देखेंगे तो वो रेयर है। लेकिन अगर आप एज ए हेरिटेज देखेंगे भाई, उसको एक ऐतिहासिक सिक्का देखें तो ऐतिहासिक नहीं है, वो तो अभी बना है, इसी सदी में बना है। ऐतिहासिक सिक्के जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं रेयर। जैसे पहले सल्तनत के कॉइन आते थे,
उसके बाद आए भाई, उससे पहले भी आए कोई 1000 2 ढाई हजार साल पहले जो सिक्के आते थे, रियासतों के सिक्के भी आते थे, और जो मुगल काल के सिक्के भी आए, और उसके बाद इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के भी आए, उसके बाद रिपब्लिक इंडिया के सिक्के आए। तो दोस्तों जो पुराने सिक्के थे ना, वो हमारे इतिहास को बचाने के लिए लोग कलेक्शन करते थे। और जब जो पुराने लोग कलेक्शन करते थे, आज का तो देखो जमाना डिजिटल हो गया है दोस्तों, कनेक्ट होने लग गए हैं लोग एक दूसरे से, घर बैठे कनेक्ट हो जाते हैं। आपको कनेक्ट होना है, हम यहाँ हरियाणा में बैठे हैं, आपको महाराष्ट्र में कनेक्ट होना है, आपको पश्चिम बंगाल में होना है, आपको तमिलनाडु में होना है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एक सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा है, हर एक को पता लग गया है। लेकिन जो पुराने समय में कलेक्ट करते थे ना भाई, जो शख्स पंजाब में कलेक्ट करता है, अगर उसको कोई, जैसे एक तमिल सम्मेलन का आपने देखा हो, कॉइन आता था, वो तमिलनाडु साइड में या महाराष्ट्र साइड में ज्यादा मिलता था, तो वो लोग मतलब वहां कनेक्ट नहीं हो पाते थे, वहां स्पेशल जाके वहां से सिक्का नहीं ले सकते थे। दूसरा, ले अगर चले भी गए तो उनको पता कैसे लगेगा कौन शख्स है जो इन सिक्कों को कलेक्ट करता है, भाई उनके पास जाए, तो काफी मुश्किलें होती थी। लेकिन जो आज का समय है, वो भाई हमें अभी ये सिक्का चाहिए, किसी ने वीडियो डाल दी है, मैंने ही डाल दी, ये लगा लो, या किसी और ने डाल दी, मेरे पास ये सिक्का है, मैं सेल करना चाहता हूँ, और आप उसको परचेज करना चाहते हैं, तो आप उससे कनेक्टिविटी बन गई, उसकी कम्युनिकेशन करके आप कैसे ना कैसे उसको हफ्ते 10 दिन में अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। लेकिन पुराने समय में नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात, जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड है दोस्तों, इसका एक सब्जेक्ट भी बना दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगर इस फील्ड के अंदर आप स्टडी करना चाहते हैं भाई, जरूरी है, क्योंकि एक जो कॉइन है, सिक्के हैं, उनसे हमारा लगाव होता है। देखिए जो ये सब्जेक्ट है, आप उसमें मास्टर डिग्री कर सकते हैं, एक अलग से नमस्मेटिक सब्जेक्ट डाल दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि आप उसको पढ़ के अच्छे से ज्ञान ले सकें। और दूसरा, क्यों, क्योंकि पहले जो सल्तनत के कॉइन आते थे भाई, उससे पहले भी जो कॉइन आते थे, उनमें ना अपनी लैंग्वेज होती थी लिखी हुई। आज जो सिक्के आते हैं रिपब्लिक इंडिया के या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आते हैं, ब्रिटिश काल के सिक्के आते हैं, उनमें हिंदी होती थी या इंग्लिश होती थी, तो वो आज हम पढ़ सकते हैं कॉइन पे। लेकिन उस समय में पर्शियन भाषा या कोई भी ऐसी वैसी भाषा, वो हमें आज भी समझ नहीं आती, नहीं पढ़ सकते हम। इसलिए ये सब्जेक्ट को ऐड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप अपनी स्टडी में भी ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और जो कि एक ये नमस्मेटिक फील्ड काफी अच्छी और फ्यूचर में काफी एक लाभदायक फील्ड है। आपको नॉलेज मिलेगी, आपके हिस्ट्री से जुड़ी, इतिहास से जुड़ी, आपको हेरिटेज, अपना हेरिटेज बचाने के लिए नॉलेज मिलेगी। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोस्तों, ये कलेक्टर जो लोग नए आए हैं, अभी इस फील्ड में आए हैं, उन्होंने देखा कि ये जो फेक वीडियो आती है, फेक अपने को गुमराह किया जाता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप समझदार बनिए, मूर्ख ना बनिए। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूँ, आप एक तो वीडियो पूरी देखा कीजिए, और आप वीडियो इसमें चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इन चीज़ों को क्लैरिफिकेशन के साथ आपको बताते हैं, ताकि आप उन जो मूर्ख बनाने वाली वीडियो है उनमें ना फंसे और अपना पैसा नष्ट ना करें। क्या होता है, जैसे अब बुक होती है दोस्तों, जैसे एक बुक है, जो मैंने पहले बुक की वो वीडियो भी डाली हुई है, उसमें हम पता लगा सकते हैं आज इस सिक्के का क्या वैल्यू है। इसके ये सिक्का मैंने क्यों दिखाया, ये 4 आने का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का है, ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू बुक, भाई ये एक जो बुक में आती है एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसकी डिटेल में बताऊंगा, काफी अच्छी खासी वैल्यू है, और किस हिसाब से वो भी बताऊंगा। लेकिन कई चीजें क्या होती है, जो सिक्का होता है दोस्तों, जो प्राचीन सिक्का होता है, भाई ये नहीं है कि आज 2021-20 का सिक्का, जो प्राचीनता होता है, जो पुराने सिक्के होते हैं, वो अपने इतिहास को दिखाते हैं। जो इतिहास, कोई सिक्का ऐसा हमें मिला है, या किसी भी पुरातत्व विभाग को मिला, या किसी को मिला है, जमीन में गड़ा हुआ मिला है, वो सिक्का अपने इतिहास को दर्शाएगा कि उसमें क्या चीज है, वो किस समय में बना, किस शासन काल में बना, वो चीजें बताएगा। उसी सिक्के के बारे में अगर बुक में अलग इतिहास बताया गया है, तो उस इतिहास को भी वो सिक्का चेंज कर सकता है, उसको बदल सकता है। उस इतिहास, अगर वो गलत लिखा गया है उस बुक में, तो उस इतिहास को बदला जा सकता है उस सिक्के के थ्रू। वो एक स्रोत हो गया, एक माध्यम हो गया सिक्के से इतिहास को बताना। सिक्का अपना इतिहास खुद बताता है भाई। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है। कॉइन जो होते हैं वो अपना इतिहास, भाई पुरानी चीजें कोई भी हो, कोई भी एंटीक आइटम हो, वो अपना इतिहास खुद बताती है। तो ये एक पॉइंट है आपको दिमाग में रखने का, कि
ऐसी फेक वीडियो में ना जाकर के ये रेयर कॉइन है, वो रेयर कॉइन है। भाई जोड़े भर भर के रेयर कॉइनों के ऐसे भरोगे, रखोगे आप, कोई फायदा नहीं है भाई, लूटोगे क्यों। इसका कारण बताऊं मैं, ये आपने देखा भी होगा, कई जो कलेक्टर लोग हैं जिन्होंने कई कॉइन ऐसे लिए थे, किसी ने 2,500 का लिया, किसी ने 3,500 का लिया। एक कॉइन था ऐसा, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको। वो कॉइन भाई एक हमारे शख्स से पहचानने वाले, नाम नहीं बताऊंगा मैं, 2,500 में लिया था। आज उस सिक्के की वैल्यू 500 से 600 रुपए है। घट गई कीमत। क्यों घटती है कीमत सिक्कों की, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। उसके मैं छोटी सी लाइन बता देता हूँ। घटती इसलिए भाई देखो, जो कॉइन कलेक्टर जो सेल परचेज करते हैं ना, वो क्या होता है, वो बल्क में उठा लेते हैं। जैसे बुक में अब नई बुक लॉन्च हुई थी, उस नई बुक में जो रेट दिए गए थे वो 2023 के अकॉर्डिंग 2024 में भाई डबल से भी ज्यादा हो गए। तो लोगों ने क्या किया भाई, होल्डिंग करना शुरू कर दिया। भाई अपने पास ये सिक्के खरीद लो, या जिसके पास पड़े वो रोक लिए, बेचे नहीं, या मार्केट में नहीं उतारे। भाई इसकी इतनी वैल्यू हो गई है। और जिसके पास, जैसे पैकेट आते हैं दोस्तों, 100 सिक्के के पैकेट आते हैं, 50 सिक्के के पैकेट आते हैं। कई जो कलेक्टर लोग होते हैं वो रिजर्व करके रख लेते हैं 2-2 3-3 सालों के लिए, भाई ये महंगा होगा। जब वो मार्केट में उतरते हैं ना भाई, जब भी वो पैकेट खोल के मार्केट में उतर जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो जमा जमा करते हैं, कुछ सब्जियां ही लगा लो, कुछ लगा लो, पहले जो जमाखोरी होती थी, अगर वो मार्केट में उतर गई तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे ही वो, ऐसे ही वो जो सिक्के मार्केट में उतरते हैं, जो महंगे थे ना भाई, मार्केट में नॉर्मली बिकने लग गए, 2,500 लोग ले रहे हैं, अरे मैं तेरे को 1,800 का दूंगा। 1,800 वाला जिसके, और दूसरा जो जिसने होल्ड कर रखे थे वो कहेगा अरे मैं 1,200 का दूंगा। ऐसी वैल्यू घट जाती है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बल्क के अंदर कॉइन नहीं लेने। रेयर कॉइन जो आप इकट्ठा करते हैं वो क्वांटिटी में 1 2 5, बस इतने ही। अगर आपको कलेक्शन करनी है तो, मैंने पीछे मुहावरा बताया था ना, अंधों में काना राजा। वो एक काना जिसके एक आंख थी वो राजा बन गया, यानी वो रेयर है। ऐसे ही सिक्के रेयर होते हैं भाई। और रेयर सिक्के जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन है वो भी भाई 1950 के 62 के इन सन के हैं, क्योंकि उनको भी ये लगा लो 70-75 साल हो गए हैं, वो है। बाकी आज के जो सिक्के हैं ना भाई, वो इतने रेयर नहीं है। रेयर सिक्के होते हैं जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के, मुगल काल के, रियासतों के, सल्तनत के, ऐसे सिक्के जो होते हैं वो रेयर होते हैं, क्योंकि वो हमें बचाने हैं। क्योंकि जो पुराने सिक्के थे वो पहले, मैंने बताया था ना भाई, कनेक्टिविटी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, एक दूसरे से जुड़ाव नहीं था। भाई कोई जम्मू कश्मीर में बैठा है और कोई कन्याकुमारी में बैठा है, वो कैसे सिक्के अपनी रियासत के इकट्ठा करेगा। कन्याकुमारी में बैठा है वो अपनी रियासत के जैसे वहां पे सिक्के होते थे वैसा इकट्ठा करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के सिक्के उस टाइम में इकट्ठा नहीं कर सकते थे वो। और उसी कारण से उनको थोड़ी, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं थी तो वो डिस्ट्रॉय भी हो गए, कुछ कुछ जमीन में भी गड़े रह गए, कुछ भाई मेटल की वजह से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई जैसे तांबे के आते थे, पित्तल के आते थे सिक्के, मेटल के आते थे, पहले हैवी सिक्के आते थे। इस वजह से वो सिक्के रह गए कम, और कम रह गए तो वो भाई रेयर हो गए। वो होते हैं रेयर सिक्के दोस्तों। और नुमिस्मेटिक फील्ड का जो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। नुमिस्मेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो सिक्कों की दुनिया है, जो आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, अपनी मतलब आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छा ज्ञान, और बहुत अच्छा एक बिजनेस व्यू से भी देखें तो वो भी देगा। तो दोस्तों ये थी नुमिस्मेटिक फील्ड, सिक्कों की दुनिया। और किसी भी प्रकार की, और एक चीज और बता दूं भाई, कईयों के जैसे कमेंट आए हुए थे, मैं उनको अभी पीछे हरिद्वार था, कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था। आप ये वीडियो देखना, उन कमेंट में रिप्लाई आपको मिल जाएगा। भाई कईयों के आ रहे थे भाई, ये जो साईनाथ रडप्पा की जो बुक है 2024 एडिशन जो आया था नया, वो कितने का है, या वो अभी कहाँ मिलेगा। दोस्तों वो अभी चल रही है थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक। आज वीडियो बना रहा हूँ, आज तक चल रही है, क्या पता कल मिल जाए। और दूसरा, आप कहाँ ये सिक्के बेचे, कहाँ पर आपको ये चीजें सारी मिलेगी, वो सारी चीजें आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टेंटली, या लगा लो 1 घंटे में, या लगा लो नेक्स्ट डे, आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्प्ले पे भी मैं शो कर रहा हूँ, @sonu.love89। ये मेरी इंस्टा आईडी है दोस्तों।
कई दोस्तों के मैसेज भी आते हैं, आपका फ़ोन नंबर दीजिए। भैया आप उस आईडी पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टा आईडी पे, क्योंकि फ़ोन मेरा अधिकतर फ्लाइट मोड पे भी रहता है, क्योंकि वीडियो शूट भी करनी होती है और काफ़ी ऐसे फ़ोन आते हैं अटेंड नहीं कर पाते। इंस्टा आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद कॉलिंग पे अगर आपको बात करनी है तो मैसेज के थ्रू आप टाइम लेके बात कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, और जो काफ़ी समय टाइम लग गया मेरे को, ये वीडियो शायद लंबी होगी, लेकिन लंबी होने का कारण ये है आपको सही जानकारी मिल सके। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता भी लग गया होगा कि हम सिक्के क्यों कलेक्ट किए जाते हैं और नुमिस्मेटिक फील्ड होती क्या है इसके बारे में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक एज ए सब्जेक्ट भी लगा लॉन्च कर दिया है। सब्जेक्ट के लेके आप अपना मास्टर डिग्री कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।